कुछ यादें होती हैं ना, जो दिमाग में बस अटक जाती हैं। एक छोटा सा पल जो सालों बाद भी एकदम ताज़ा लगता है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही याद की, ये समझने के लिए कि हमारी यादें हमें धोखा देती हैं या शायद हमें वो सच दिखाती हैं जो कोई और नहीं देख पाता। और सारी कहानी बस इसी एक लाइन से शुरू होती है। यही वो पल था जब एक बिल्कुल शांत साधारण सी दोपहर एक अनसुलझी पहेली में बदल गई। तो हर मिस्ट्री की एक शुरुआत होती है ना? और इस कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत ही आम शांत सी गर्मी की दोपहर में। तो चलिए पहले उस दिन के माहौल में चलते हैं। तो ये याद है भावित के मामा के घर की? जरा सोचिए, गर्मियों के वो लंबे लंबे दिन, आलस से भरी धूप, और रोज शाम को ठीक 5 बजे जब गर्मी की तपिश थोड़ी कम हो जाती थी तो एक नियम सा था कि सुकून के लिए पास वाले बगीचे में जाना है। अब ये बगीचा कोई डरावनी जगह बिल्कुल नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा बगीचा था। चमकीले लाल गुड़हल के फूलों से भरा हुआ, एकदम शांत सुकून वाली जगह। और बस यहीं पर वो सब कुछ होने वाला था। तो इसी शांत माहौल के बीच में एंट्री होती है उस पल की जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक इस पूरी कहानी में एक अनजान आदमी आ जाता है। तो हुआ ये कि एक शाम भावित बस उन लाल गुड़हल के फूलों को देख रहा था कि तभी उसकी नजर बगीचे के दूसरे कोने में एक आदमी पर पड़ी। और वो आदमी हाथ हिला रहा था। और बस उसी पल उस दोपहर का सारा सुकून खत्म हो गया। लेकिन ये कोई नॉर्मल हेलो वाला इशारा नहीं था, नहीं, ये एक अजीब सा लगातार किया जाने वाला इशारा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी बेताबी से ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। वो दोस्ताना नहीं बल्कि कुछ जरूरी लग रहा था। और बस इसी बात से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तो इस अजीब से बेचैन कर देने वाले इशारे के बाद क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है, जो कुछ भी देखा था उसे किसी और को दिखाने की, मतलब कंफर्म करने की कोशिश शुरू हुई। जरा उस टेंशन को सोचकर देखिए। पहले वो अजीब सा इशारा देखना, फिर घबराहट में घर की तरफ भागना और अपनी मां को लगभग खींचते हुए बगीचे में वापस लाना। बस एक ही उम्मीद थी कि कोई और भी हो जो इसे देख ले, जो गवाही दे सके। लेकिन जब भावित अपनी मां के साथ वापस उस बगीचे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बगीचा एकदम खाली। वो आदमी जैसे हवा में ही गायब हो गया था, कोई नामो निशान तक नहीं। और बस यहीं से ये पूरा किस्सा एक पहेली बन गया, क्योंकि अब 2 अलग अलग कहानियां थीं और 2 अलग अलग सच्चाइयां। मुद्दा बहुत सीधा था। एक तरफ था भावित का पक्का विश्वास कि उसने जो देखा वो सच था, वो असली था। और दूसरी तरफ थी उसकी मां की तार्किकवाद कि ये एक छोटे बच्चे की कल्पना के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। और क्योंकि इस बात को कभी कोई कंफर्म ही नहीं कर पाया, तो ये किस्सा घर की एक कहानी बनकर रह गया। एक ऐसी मिस्ट्री जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, जो बस हमेशा एक सवाल बनकर रह गई। तो सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ एक बच्चे का वहम था, उसकी कल्पना थी, या फिर वो एक ऐसा सच था जिसे सिर्फ एक ही इंसान देख पाया? और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी यादों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, और उन यादों का क्या जिनका गवाह हमारे सिवा और कोई नहीं होता।